यह योगी जो इस समय जो भूमि माफिया थे जिन्होंने अत्याचार किया, इनकी प्रॉपर्टी जो जब्त कर रहे हैं, नंबर 1 का काम कर रहे हैं। दोबारा फिर सरकार आए, जिन लोगों ने गलत किया इनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त की जाए। हाँ, ये बढ़िया करते हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जितने भूमि माफिया थे 50-50 51 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना लिया है, जो ये जब्त हो रही है। ये बहुत अच्छा योगी जी काम कर रहे हैं। कम से कम 20-25 साल मुझे राजनीति में काम करते हो गया, लेकिन कहीं मिला कुछ नहीं। बसपा आई, पारिक बनवाए, सपा आई तो कब्रिस्तान बना। कम से कम योगी जी धर्म काम तो कर रहे हैं, जहाँ तक मंदिर तो बनवा रहे हैं। कम से कम 20-25 साल से जो काम नहीं हुआ वो तो करवा रहे हैं। फिर दोबारा आनी चाहिए, फिर इससे कम से कम जनता खुश तो है। हम जैसे गरीब आदमी कम से कम 20 साल बसपा की राजनीति किया है, सपा की राजनीति किया है, लेकिन वो दबंगाई घुसंगाई बनी रहती है। वो आती है तो जिसका वो तो कहती जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन वो ऐसा कुछ काम नहीं करती हैं तो हम जरूर उस पार्टी के, लेकिन बता रहा हूँ माफियाओं ने कभी मिलने ही नहीं दिया। बहुत देर कार्य किया बसपा के लिए कि मैंने, लेकिन आज तक कुछ मिला नहीं, और जो घर में था वो मैंने खो ही दिया भैया। हाँ, और क्या। मैं इस क्षेत्र का जमीनी नेता हूँ, पश्चिमी विधानसभा। अर्जुन कुमार गौतम नाम है हमारा। पश्चिमी विधानसभा अध्यक्ष बूथ से लेकर मैंने विधानसभा तक काम किया मायावती को लेके, लेकिन लोगों ने मिलने नहीं दिया। टिकट पाने काम किया तो पैसा चाहिए उनको, कोई कार्यकर्ता कोई काम है सुनते ही नहीं भैया। हम बर्बाद हो गए भैया। आज देखो बुद्धेश्वर में चाय बेच रहा हूँ, ये देख लीजिए, बुद्धेश्वर में चाय बेच रहा हूँ। आज तुमसे बता रहा हूँ 20 साल राजनीति करने के बाद में आज ये हाल हो गया है हमारा। क्या कारण है गौतम जी, आप खुद बीएसपी से आते हैं। बीएसपी एकदम परचम लहराती थी उत्तर प्रदेश में, प्रमुख पार्टियां हुआ करती थी, और आज तीसरे नंबर चौथे नंबर पे खिसक गई। देखो ऐसा है, खसक इसलिए गई कि उन्होंने जनता को, गरीब आदमी को सुना ही नहीं। खाली धन्ना सेठों को मायावती ने भी सुना कि उनके पास मिलने के लिए जाने के लिए हम जैसे गरीब कभी पहुंच ही नहीं पाए। 15-15 20-20 साल काम किया, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ना मैंने बना पाया, ना उनके पास पहुंच पाए। उनके तक पहुंचने लेके तो इतना रुपया लगता था। कम से कम इस सरकार में पैसा तो नहीं लग रहा। मैं सोच रहा हूँ योगी जी वहाँ दरबार लगाते हैं, मिलते तो हम मिलने नहीं गए, लेकिन मिलते हैं। मैं सुनता हूँ जनता काम लगेगा तो उनके पास जाएंगे। अभी तो मैं चाय ही बेच रहा हूँ भैया बुद्धेश्वर में, ये आप जान लीजिए। अखिलेश कैसे लगता है भैया? अखिलेश अब बुराई करेंगे तो कहेंगे बुरा। हमने बताया कि उन्होंने, उनकी सरकार आई, कब्रिस्तान में सारा काम कराया, वो दिखता है। बहन जी आए, उन्होंने काम कराया, वो लखनऊ के अंदर दिखता है। मगर योगी जी भी करवा रहे हैं, यहाँ से लेके अयोध्या तक दिख रहा है ना भैया, दिख रहा है। मंदिर में खड़े हैं, हमें लोग बता रहे थे यहाँ भी इसका सुंदरीकरण का कार्य होने वाला। हाँ, हमने सुना 3.5 करोड़ रुपए आया है। हमारे विधायक जी थे सुरेश श्रीवास्तव जी, वो तो बेचारे गुजर गए, उन्होंने पास कराया, बहुत दौड़ धूप किया, लेकिन कार्य हो रहा है। लेकिन पीछे हमारे इधर जो काम धाम हो रहा है, लेकिन ठीक ठाक अभी हो रहा चलता है। देखिए, उत्तर प्रदेश चूँकि उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण एक घनी आबादी का क्षेत्र है, जहाँ पे सुशासन एक बहुत बड़ा प्रश्न था। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भय का माहौल था, एक भय का वातावरण था कि रोज़ आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ छिड़काड़ होती थी। आए दिन गुंडे माफिया गलियों में लूट करते थे और सड़कों पर बड़े बड़े गुंडे AK-47 लेकर घूमने का काम करते थे। जैसे ही 2017 में माननीय योगी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, कहीं ना कहीं उन संगठित जो बड़े स्तर पर अपराधी थे उनको कहीं ना कहीं लगाम लगाने का काम किया गया, चाहे उनको संपत्ति कुर्क करने के माध्यम से हो, चाहे बड़े बड़े अपराधियों को जेल में डालने के माध्यम से हो। तो कहीं ना कहीं जनता में एक अच्छा वातावरण, स्वच्छ वातावरण इस समय व्याप्त है। हर बहन बेटी रात में भी अच्छे से बाहर निकल सकती है, कहीं भी भय नहीं, उसको कोई भी चीज़ का डर नहीं है। लूटपाट में बहुत बड़ी गिरावट आई है। जो बड़े बड़े गिरोह थे उनको कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करने का काम योगी सरकार ने किया है। मतलब आप कह रहे हैं कि सुरक्षा में अबल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर वहाँ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो राजनीति करते हैं, अभी संजय सिंह मिले थे अखिलेश यादव से, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टियाँ हो सकता है सपा गठबंधन कर ले। वो तो बड़ा विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं शिक्षा एकदम चौपट है उत्तर प्रदेश की, स्वास्थ्य में कोरोना में एकदम चौपट हो गया, हम आएंगे दिल्ली वाला मॉडल लाएंगे, उत्तर प्रदेश को भी लंदन बनाएंगे जैसे दिल्ली को बनाया है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश मॉडल की पूरे भारत के पूरे विश्व में चर्चा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने एक आदर्श स्थापित करने का काम पूरे विश्व में किया है, जिसकी WHO ने और नीति आयोग ने भी सराहना की है। और बात करें अगर कोविड काल की, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार कोविड नियंत्रण काम किया गया है, पूरे भारत में ऐसा काम कहीं नहीं हुआ है। क्योंकि चाहे ऑक्सीजन की बात हो, प्रतिदिन जो पर मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जो हम लोग पहले बना रहे थे, उसको कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर और बढ़ोतरी उसमें हुई है। और सरकार में जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे अधिकारियों के माध्यम से हो, माननीय योगी जी खुद भी संक्रमित होते हुए लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करके और सारी स्थितियों का जायजा ले रहे थे। और कोविड काल, चूँकि ये देखिए कोविड सभी के लिए नया था,
चाहे योगी जी हों चाहे कोई हो, पूरे भारत के लिए एक नई बीमारी थी। किसी को ना इसके इलाज के बारे में पता था, ना ही इसके नियंत्रण के बारे में पता था। फिर भी अपने बुद्धि विवेक से और अपने जो उसके माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से जितना रोक पाएँ इसको रोकने का काम किया गया है। और अगर भगवान न करे अगर तीसरी लहर कोविड की आती तो मुझे लगता है इस पर काफ़ी हद तक लगाम हम लोग पालेंगे। वाले कह रहे हैं अखिलेश जी होते तो ज़्यादा अच्छे से रोक लेते। अखिलेश जी होते तो आज पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी होती है और कहीं ना कहीं जो मृत्यु दर हुई है ये 3 गुना 4 गुना ज़्यादा होती। आपको क्या लगता है कि मतलब सत्ता पे दोबारा कौन आए? सत्ता पे अखिलेश आएगा और क्या आएगा भाई, जो काम करेगा वही तो वापस आएगा। इन्होंने क्या कराया, हमको एक काम बताएं कि इन्होंने कराया है बाबा जी ने। लोग कह रहे हैं कि गुंडा राज से मुक्त। गैस का ले लीजिए 414 रुपए की थी, आज कितने की है? 850 की है ना। लोग कह रहे हैं कि जो मूल समस्या थी उत्तर प्रदेश की वो गुंडा राज थी, बहुत परेशान थे लोग, उसको योगी जी ने खत्म कर दिया। तो उस पर आप मानते हैं कि मतलब गुंडा राज कहीं ना कहीं खत्म हुआ है? तो गुंडा राज कौन सा खत्म हुआ है? क्या नहीं हो रहा है? या थाने में कोई जा नहीं रहा, मुलजिम नहीं जा रहा क्या? जा तो वैसे ही रहा है। अब ये है, पहले जो काम होता था छोटे में होता था, अब बड़े पैमाने पे हो रहा है बस। और क्या खत्म हो रहा है? बड़े पैमाने पे कुछ डिटेल में बताइए। भी डिटेल भाई वो तो थाने वाले जान सकते हैं। हम तो ये जानते हैं कि पहले जो होता था आदमी मुलजिम जाता था, 100-200 में काम हो जाता था, अब लंबी रकम दी जाती है। काम सब वही होते हैं, कैसे नहीं? कौन से मतलब कहाँ देखा? कौन से काम नहीं हो रहे हैं? काम सारे हो रहे हैं। ये कोई ना कहे कि काम नहीं हो रहा, कोई चोरी रुकी है या नहीं रुकी है, सब हो रहे हैं। हो रहा है ये जो बुलडोजर चल रहा है, मारे जा रहे हैं, ये सब गलत हो रहा है। मायावती भी इसका विरोध कर रही थी, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध जो इलीगल चीज़ है उसको गिराओ आप, ये नहीं कहा जा रहा है कि ना गिराइए। मगर ये तुम कहो कि इससे रोजगारी खत्म हो गई है तो कहाँ खत्म हो गई, हमको बताइए कहाँ इसमें इससे बेरोजगारी खत्म हो सकती भी है। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति जो दिल्ली में फैक्ट्री डालते हैं वो लखनऊ क्यों, यूपी क्यों नहीं आते हैं? जो बड़े बड़े उद्योगपति वो दिल्ली में क्यों ही फैक्ट्री डालते हैं? पूरे इंडिया में वो दिल्ली में फैक्ट्री क्यों डालते हैं? नहीं, एक मिनट जैसे एक मिनट अपने इंडिया, भैया सुनिए तो, बात सुनिए, कन्वर्सेशन हो रही, लड़ाई नहीं हो रही। जो इंडिया में हमारा दिल्ली हब है, बिजनेस का हब है ना, तो लोग दिल्ली क्यों जाते हैं? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ वसूली चाहिए होती है। यहाँ पहले आप 1.5% पैसा दीजिए, उसके बाद काम शुरू करिए। तो यहाँ पे मान लिया सर मैं एक कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश जो था वो 17वें 16वें नंबर पे आता था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, 19वें नंबर पे आता था। इस समय दूसरे नंबर पे है पूरे देश के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि योगी जी कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं? इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगता, हमको लगता यही है, बेरोजगारी और बढ़ रही है, जो आदमियों का धंधा चल है। ये क्या कह रहा है? कोरोना की वजह से बढ़ रही, वो तो रूस में बढ़ रही है। इंडिया का वो वर्ल्ड का सबसे टॉप क्लास का मेडिकल का सब वो है, वो तो रूस में बढ़ रही है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ये जो डेटा है, क्या ये गलत कहता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले मतलब 2017 के बाद से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है? लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दूसरे नंबर। जैसे आपने बताया कि गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा राज कौन सा खत्म हुआ? 67 जिला अध्यक्ष इनके बन गए, 29 करीब जीते थे इनके, 2900 जिला पंचायत इनके, 31-32 को जीते थे। तो जब इनके इतने जीते तो इनके 67 कैसे बन गए? ये तो सत्ता वाली बातें हुई ना, ये गुंडाई भाई। अगर वो कर रहे हो आप तो उसी तरीके की बात, भैया आपका गुंडाई तो सरासर हो ही रही। बेरोजगारी की आपने बात बोली, बताइए इंडिया में जो दिल्ली में लोग जो है, 4 साल सरकार, अरे आप बात तो सुनिए, आप सामने की बात सुनिए, उसका आंसर दीजिए। आप बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं, इंडिया को बिजनेस, दिल्ली को हब बोला जाता है। लोग दिल्ली ही क्यों भागते हैं पैसा लगाने के लिए? क्योंकि वहाँ ये 1.5% वाली वसूली नहीं है ना, कि आप पूर्वांचल चले आइए तो कहीं भी बनारस में या कहीं भी आप रोड बनाना शुरू करिए तो 1.5% टैक्स देना है। से क्या काम बढ़ा हुआ? बिल्कुल है भैया। आप नोएडा गए कभी? नोएडा नहीं गए तो जाइए, वहाँ देखिए। देखिए, अगर बात करें आज़ादी के बाद की, तो आज़ादी के बाद इन 70 वर्षों में समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार ने सिर्फ मात्र 2 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को देने का काम किया। एक अपना यमुना एक्सप्रेसवे और एक आगरा एक्सप्रेसवे। वहीं 2017 के बाद अब तक की 4 साल की सरकार में हमारी सरकार ने 5 नए एक्सप्रेसवे, जो कि कुछ शिलान्यास हो चुका है, कुछ का लोकार्पण भी होने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इस तरह के सैकड़ों किलोमीटर के एक्सप्रेसवे सरकार ने बनाने का काम किया। एक और जहाँ 2 एक्सप्रेसवे 70 सालों में, वहीं 4 सालों में 5 एक्सप्रेसवे। फिर आप बात करें नोएडा में फिल्म सिटी बनने के बाद, ये जितने भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, इसके
कहीं ना बड़े पैमाने पे एक रोजगार सृजन होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है। मुंबई वाली जो फिल्म सिटी है 1000 एकड़ में नोएडा के अंदर फिल्म सिटी बनने वाली है, ग्रेटर नोएडा के अंदर, तो क्या वो विकास नहीं है? ये पैसा कहाँ से आ रहा? कोई चीज़ अगर आपको 400 रुपये पहले मिलती हो, अब 850 रुपये मिल रही है, तो लिया किससे जा रहा? लिया तो जनता ही से जा रहा है ना, वो भी इतना लेते होते तो वो भी ऐसा ही विकास करते हैं। करती है सरकार टैक्स तो आप देना पड़ेगा, सरकार का पेड़ तो लगे नहीं है, सरकार जनता के पैसे से ही काम करती है, सिर्फ आपका पैसा मैनेज करने का काम करना सरकार का काम है, काम तो जनता के पैसे से ही होता है। इतनी सरकारें रहीं तो कभी इतनी महंगाई आई? बताइए आई? 60 रुपए में करू तेल मिलता था, आज 140 रुपए में है। पेट्रोल 60 रुपए में मिलता था, 100 रुपए में है। महंगाई तो चूसा तो जनता ही को जा रहा है, वो अपने घर से थोड़ी लगाए दे रहे हैं भाई। घर से अपना लगा रहे हो तो बताइए आप हमको। जैसा भैया भी कह रहे थे कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ये पैसा अब इस तरह आ रहा है कि जो पहले सरकारें रहीं उन्होंने टैक्स कभी वसूला ही नहीं, लोगों ने टैक्स दिया ही नहीं। पहले टैक्स जो जनता का टैक्स था वो पहले जाता ही नहीं था सरकार तक। अब जो है लगभग 90% व्यक्ति 80% व्यक्ति टैक्स जमा कर रहा है, जो कि सरकार का खजाना जिससे भर रहा है, जिससे सरकार कई योजनाएं विकास कार्य कर रही है बड़े बड़े, और ये पैसा यहीं से आ रहा है। जो भैया कह रहे थे कि अगर हमारे पूरे देश के सभी जो व्यक्ति हैं सारा टैक्स भरें तो इससे भी अच्छा काम होगा और ज़्यादा काम होगा। इंतजार रखिए, ये पैसा टैक्स से ही आता है और ऐसे ही ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल योगी जी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। कौन बढ़िया लगता है? अभी भैया बोल रहे थे 200 का तेल कर दिए, पेट्रोल कर दिए, इतना महंगाई। भैया महंगाई तो बढ़ेगी जब जनसंख्या बढ़ रही है, लेबरी बढ़ रही है, तनख्वाहें बढ़ रही हैं, तो महंगाई तो होगी। कोई चीज़ घर में तो बन नहीं रही है, हर चीज़ बाजार से खरीदी जा रही है, बाजार में बेची जा रही है। हर दुकानदार उस पर 1-2 रुपया चाहिए, तो वही महंगाई तो होनी। जिस हिसाब से जनता है उस हिसाब से होगी। योगी जी दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, ये बिल्कुल पक्का है, उसमें कोई तरह नहीं। तेल वेल इतना महंगा हो गया, कोई परेशान नहीं, जैसे तब खाते चलाते थे वैसे आज खा चला रहा हूँ। अच्छा, आप लोग यूथ हैं, ये जो जॉब वॉब का बात चल रही है, आप कैसे देखते हैं? मतलब गवर्नमेंट जॉब का तो मैं इस तरीके से देखता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे फिर वो जो है मायावती हैं, चाहे अखिलेश जी हैं, चाहे योगी जी हैं, तो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, क्योंकि इंडिया में यूथ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कोई किसी को जो है इतना नियंत्रण जरूरी है। बिल्कुल नियंत्रण जरूरी है, लेकिन अब सबको तो नहीं रोक सकती ना। एक एक करके उन्होंने बनाया उसके लिए नियम कानून, तो उसको सबको पालन करना चाहिए। अब जॉब तो सबको दे रही है, तो पिछले साल मोदी जी ने बोला आत्मनिर्भर बनिए, तो ये यूथ को समझना चाहिए, अपना कुछ स्टार्ट करे, कुछ स्किल्स सीखनी चाहिए, जैसा हम लोग कर भी रहे हैं। बहुत सारे यूथ हैं जो समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो जॉब सबको नहीं मिलने वाली है। तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोना बंद करिए, अपना कुछ करिए, पर करना चाहिए। और जैसा कि बात चली, तो देखिए कंपटीशन में तो सब होते हैं, लेकिन नंबर 1 एक होता है, तो योगी जी हैं। बस नंबर 1 है, बिल्कुल नंबर 1 है। क्यों लगता है आपको? ऐसा क्योंकि अब इतने सालों से चल रहा था ना केस, जो है वो क्या नाम है, अयोध्या जी वाला, उसको सॉल्व किया ना, तो नंबर 1 तो है ही ना। और अच्छा, आप 5 सालों में मतलब कितना फ़र्क पाते हैं? आप शुरू से उत्तर प्रदेश में ही हैं, उत्तर प्रदेश मतलब हाँ, तो आप मतलब 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, कितना डिफरेंस? सर देखिए, अभी मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, बट इतना मैंने समझा है अभी तक, तो आज से पहले मैंने देखा था बाहर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई होती थी, बट यहाँ पर था, बट इतना नहीं था, लोग समझते नहीं थे इस चीज़ को। सारी गवर्नमेंट बोलती थी कि करिए, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि जगह जगह पर ये चीज़ें जो है हो रही हैं, तो फिर अब दिखता है कुछ चीज़। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ का समीकरण जातियों के हिसाब से बनता बिगड़ता रहता है। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब सारी जातियों ने मिल कर के, जब माननीय अखिलेश यादव जी समझिए यम और प्लस वाई की राजनीति कर रहे थे, यादव प्लस मुस्लिम की राजनीति कर रहे थे, तो सारी जातियों ने इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनी। और योगी जी लगातार अच्छे से अच्छा कार्य करते जा रहे हैं और उनका नेतृत्व कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। इसलिए 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और इसलिए बनेगी क्योंकि वो जातियां जो हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई तो सिर्फ यम प्लस वाई से है। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, मायावती तो कह रहे हैं बदला ले रहे हैं, एक काहे घर तुड़वा दे रहे हैं, सबका अंसारी का सबके घर तुड़वा दे रहे हैं, फिर उनकी संपत्ति जब्त कर ले रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं। वहाँ ओवैसी कह रहे हैं कि सब मुसलमानों को ही मारेंगे योगी आदित्यनाथ। 2017 से पूर्व जो सरकार चल रही थी, 2012 से 17 के बीच में माननीय
आजम खां साहब को 12,000 करोड़ रुपए मिले थे, उन्होंने सिर्फ बाउंड्री बनवाई थी और बहुत सारे ऐसे नाजायज़ काम कर दिए थे जिनसे लोगों की संपत्ति 500 गुनी बढ़ गई थी। आज अगर मानी योगी जी की सरकार अगर तोड़ रही तो कोई गलत कार्य नहीं कही, भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास योगी सरकार कर रही है। वो कह रहे हैं जिन जिन से मतलब दुश्मनी थी अपना बदला निकाल रहे हैं, कोई ये काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपना बदला निकाल रहे हैं। ये तो बहन मायावती जी का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल होता है वो सरकार की अच्छाई की बुराई कर ही नहीं सकता। गाना उनका रिलीज़ हुआ कृष्ण रूपी अवतार, उसमें वो अपने आप को बता रहे हैं। क्या लग रहा है मथुरा वाला मॉडल अयोध्या बीजेपी वाले लेके जीत गए, अब वो मथुरा पे टारगेट कर रहे हैं क्या? वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम हिमांशु शुक्ला जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा वो कुछ नहीं करने वाले। उसका कारण ये है कि वो एक धर्म से और एक जाति से से जुड़ी हुई पार्टी है। वो अपने कोर वोटर को कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहेंगे ऐसे मुद्दे को उठा करके। और दूसरी बात ये है कि वो अपने परिवार के लिए ही काम करते हैं और किसी के लिए काम नहीं करते, ना वो एम के लिए ना वो वाई के लिए, वो कभी भी किसी के लिए काम नहीं करते, वो अपने परिवार के लिए काम करते हैं। आज उनके परिवार के सभी सदस्य विधायक, सांसद और बड़ी बड़ी जगहों पे हैं और उन्होंने कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं किया। सर क्यों ऐसा, मतलब आपको जो ये जो जाति व्यवस्था है, जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही हैं कि ब्राह्मण ठाकुर विवाद चल रहा है, एक दूसरे को फूटी आँख नहीं समा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी थ्योरी लग रही है, तो ये नहीं लगता आपको असर करेगा? समाज अगर आपस में बंटने लगा, क्योंकि बंगाल में दिखा है कि मुस्लिम वोट बैंक बटा नहीं, और इस बार भी ऐसी आशंकाएं लगा जा रही हैं कि सारा का सारा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो सपा के साथ चला जाएगा, और अगर जो हिंदू वोट बैंक है अगर वो जातियों में बट गया तो कैसे बीजेपी की सरकार बनेगी? दरअसल पिछली सरकार में जब हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हुए तो सभी ब्राह्मण और ठाकुरों ने भी देखा। ये ठाकुर और ब्राह्मण की बात बाद में आती है, पहले हिंदुओं की रक्षा की बात आती है। तो हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ वो पहले आएगा। तो हिंदू आपस में ना बट के मुसलमानों में के उसमें नहीं जाएगा, मतलब हिंदू का वोट। और वो जो लाशें दिखी थी सारी कौन सी गंगा में तैरती हुई, ये सब दिखाया गया था सब, और लगाया जा रहा था कि योगी जी तो बिल्कुल विफल हो गए। देखिए, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं विपक्ष ये दोहरी चाल है और सरकार ने अपना काम बखूबी करने का काम किया। मैंने पहले भी कहा कि ये स्थिति किसी के नियंत्रण में नहीं थी, लेकिन जितना अपने बुद्धि विवेक से हो सका इसको करने का काम किया गया है। और सपा जो है इस समय मुद्दाहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार के काम हैं उनमें कहीं ना कहीं अपनी चाल चलते हुए उसको वो लोग विफल करने का काम कर रहे हैं। सर कि सारा काम हम करके चले गए, योगी जी से पाए अपना स्टिकर लगा दिए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर वो काम उन्होंने जो भी काम किया वो सारे घोटालों में आज भी कोर्ट में चल रहे हैं सबके मामले, चाहे रिवर फ्रंट घोटाला हो, चाहे एक्सप्रेस वे में घोटाला हो। तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा जिसको आप घोटाले में डाल के और कहीं ना कहीं बहुत सारे हज़ारों लाखों जनता के साथ आप धोखा करने का काम करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब इतना, मतलब जो समाज में जिस तरीके से चुनाव हुआ है, कोविड आके गया, इतनी चीज़ें हुई, बेरोज़गार हो गए लोग, बहुत दिक्कतें आई कोविड के समय में, तो क्या इफेक्ट नहीं करेगी? ऊपर से 5 साल का कार्यकाल रहा योगी आदित्यनाथ का। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आई तो कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें जो अस्त व्यस्त थी, जो भय का माहौल था पूरे प्रदेश में, उसको दूर करने में काफ़ी हद तक समय लगा। आज अपराधी जेल के अंदर हैं और अगर जेल के अंदर नहीं है तो वो ईश्वर के पास पहुंच चुके हैं। तो ऐसी धड़ाधड़ जो बैटिंग योगी सरकार ने की है कि सबसे पहले अपराधी पे और आतंकवाद पे अपराध पे रोक लगाने का काम किया है। तो इन व्यवस्थाओं को करने में थोड़ा सा समय लगा। लेकिन बात करें अगर रोजगार की, योगी सरकार ने हमेशा रोजगार से ज़्यादा रोजगार सृजन करने के अवसर को ज़्यादा जोर दिया है, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा उनके माध्यम से हो, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास के माध्यम से हो, कि जो भी युवा जिस भी क्षेत्र में निपुण है उसको उस क्षेत्र की पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देकर उसको उस क्षेत्र का रोजगार सृजन करता बनाने का काम किया, ताकि वो स्वयं भी रोजगार पा सके और 4 लोगों को और रोजगार दे सके।